से जीतेंगे। मोकामा गोपालगंज दोनों जगह जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहली बार मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। विगत वर्षों से हम न सांसद का चुनाव लड़े थे न विधानसभा का। नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे मोकामा की जनता का विश्वास है। जो काम यहाँ का सांसद विधायक नहीं कर सके, जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, निश्चित तौर पर काम होगा, विकास होगा और इस बार सारा वोट भाजपा को मिलेगा। जब मोकामा की तमाम जो छोटी बड़ी समस्या है सर, आज तक किन्हीं नहीं इन तमाम समस्या बिल्कुल भाजपा में कार्यकर्ता आधारित है। अगर कोई विधायक हमारा काम नहीं करता है तो हम लोग को मिनट भी नहीं लगता उसका टिकट काटने में। अभी धानुक समाज का महासम्मेलन चल रहा था और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी मंच को संबोधित कर रहे थे। हम उनसे बात करते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए। जीतेंगे। मोकामा गोपालगंज दोनों जगह जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहली बार मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। विगत वर्षों से हम न सांसद का चुनाव लड़े थे न विधानसभा का। नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे मोकामा की जनता का विश्वास है। जो काम यहाँ का सांसद विधायक नहीं कर सके, जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, निश्चित तौर पर काम होगा, विकास होगा और इस बार सारा वोट भाजपा को मिलेगा। जब मोकामा की तमाम जो छोटी बड़ी समस्या है सर, आज तक किन्हीं ने इस मुद्दे इन तमाम समस्या बिल्कुल भाजपा में कार्यकर्ता आधारित है। अगर कोई विधायक हमारा काम नहीं करता है तो हम लोग को मिनट भी नहीं लगता उसका टिकट काटने में। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इतनी देर से आप बैठे हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कोई गरीब के लिए सोचा तो जब अति पिछड़ा समाज का बेटा नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनता है तब जाके गरीबों का सोच शुरू होता है। 2014 से पहले का याद कीजिए आप लोग, कितने आप लोगों के बीच में राशन मिलता था। हम लोग उस समय सांसद थे 9 से 14 में और हम लोगों ने उस समय माना किया था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे बिहार में राशन सब गरीब को मिलेगा। आज हमको बताते हुए फख्र होता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है और 4 महीना के भीतर बिहार के 70% आबादी को और 100% गरीबों को अगर किसी ने राशन 1 रुपया 2 रुपया किलो देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। अगर 2 साल से थोड़ा सा लगा कि अगर सब फैक्ट्री रुक गया है तो 2 साल से हर गरीब के घर में मुफ्त राशन पहुंचाने का कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। इस इलाके में दिक्कत हुआ, हम लोग को बताया गया कि नहीं यहाँ अरवा चावल खाता नहीं है, लोग दूसरा चावल खाता है। तुरंत नियम बदल दिया गया कि ठीक है राशन दूसरा चावल का मिलेगा, अब से राशन दूसरा चावल का मिलेगा। यह नियम बदलने में हम लोगों को समय नहीं लगा। उसके बाद शिकायत मिला कि कितना राशन आता है, 1 महीना देता है, लोग 3 महीना मार लेता है। तो नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा ने कहा कि गवर्नमेंट देगा मीठा नहीं लगाएगा तो अंदर कोई राशन नहीं छीन सकता है। हर जगह मजाक उड़ता था कि नरेंद्र मोदी गरीब का खाता खुलवा रहे हैं, गरीब के पास पैसा कहाँ है, काहे खाता खोला जा रहा है। अगर गरीब का खाता नहीं खुला होता तो न मनरेगा का 1 पैसा किसी गरीब को भेटाता, न शौचालय का किसी गरीब को 1 पैसा भेटाता, न किसी को किसान योजना का सब अफसर सब लूट मार करके खा जाता। जब गरीब का खाता खुला, गरीब के खाता में विधवा पेंशन से सब आना शुरू हुआ, तब जाकर के गरीब का कल्याण का बात शुरू हुआ। आज देखिए थोड़ा सा यूरिया का दिक्कत हुआ, तुरंत हम लोगों ने कह दिया कि यूरिया में हम लोग अपना कारखाना खोलेंगे। 14 के पहले कहीं नहीं था, 30 साल से आपका बरौनी का कारखाना बंद था। गरीब का बेटा बना, कहा कि यूरिया में किसी को दिक्कत नहीं हो, हम अपना कारखाना खोलेंगे। अभी 10 दिन पहले बरौनी का कारखाना चालू हो गया। यह उसका ताकत है कि जितना भी योजना है, बाढ़ का चाहे वो थर्मल पावर प्लांट तो भी अटल बिहारी वाजपेयी का देना है। आज जो फोर्ट नेट बन रहा है यह सब नरेंद्र मोदी के राज में संभव है, उसके पहले कोई नहीं करता था। और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आपके सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुंगेर के सांसद मेरा, और वो यहाँ जल संसाधन विभाग के मंत्री रहे हैं, मोकामा विधानसभा के हैं, वोट मांगने घूमते हैं। आज भी वो 5 बीघा जमीन कहीं बाढ़ से मुक्त किया हो तब वो हिसाब दे कि हमको वोट देने का कोई बात करे। आश्चर्य लगता है, मैं पूरा घूम रहा हूँ मोकामा में, जहाँ का व्यक्ति जिस जगह का सांसद
मुख्यमंत्री 15 साल रहे, जिस जगह के सांसद यहाँ पे जल संसाधन मंत्री रहे, वहाँ घाटाल क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए कोई योजना नहीं है। यह सब गरीबों का जब एक आदमी जब बनता है तब वह चिंता करता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 25 साल में पहला बार कमल का फूल मोकामा की धरती पर आया है। आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी है, नेता का पार्टी नहीं है। अगर हम लोग आज सोना देवी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, गरीब का काम नहीं करेंगे तो 2 मिनट नहीं लगेगा उनको हटा करके दूसरा को पकड़ देने से जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। हम लोग एक समाज का ख्याल रखते हैं, इस इलाके में लगा कि नहीं कोई धार्मिक समाज का नहीं है, तो हम लोगों ने शंभूशरण पटेल जी को सांसद बनाने का काम किया। यह हम लोग का सोच है। जब एक अति पिछड़ा समाज का बेटा बनता है तब यह सोच होता है। पहला बार हम लोगों ने प्रमोद चंद्रवंशी को विधान पार्षद बनाया। चंद्रवंशी समाज, भानुक समाज एवं लोहिया समाज की बेटी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। रेणु देवी 2 साल आपको मुख्यमंत्री रही है, लोहिया जाति की है। तो हम लोग हर गरीब अति पिछड़ा का, गरीब का घर कैसे अच्छा से रहे, गरीब का घर कैसे बने, हर गरीब का कैसे अपना मकान हो, हर गरीब के घर में बिजली हो। आज आप लोग खेत में बिजली देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी से पहले कोई तो घरों में बिजली था क्या? बिजली था जहाँ पे शहरों में बिजली रहता था तो कभी आता नहीं था। आज नरेंद्र मोदी हो गया, हम ही कहीं के सांसद है। 2 घंटा को गाँव में बिजली कटता है तो फोन आता है, सांसद जी देखिए कौन जमाना गया 2 घंटे से हमारे गाँव में बिजली लेके आओ। हम लोग क्या भोजपुरी चलता है। तो यह स्थिति हो गई है। यह स्थिति किया नरेंद्र मोदी जी ने। हर गरीब को हुआ कि किसान कैसे चलेगा, तो 6000 रुपया हर साल किसान को देने का काम किया। हुआ कि मछुआरा लोग के पास कोई जमीन नहीं होता है, मछली मारता है, तो मछली मारेगा तो मछली के लिए बीज का सामान का पैसा कहाँ से आएगा। तो हुआ कि जब हम लोग किसान को केसीसी देते हैं, वैसे ही जो भी मछली मारेगा उसको भी केसीसी दिया जाएगा, जिससे कि वो 50,000 1 लाख रुपया से अपना सामान खरीद सके। हमको नहीं मालूम है क्योंकि आपके सांसद ऐसे हैं, अब विधायक वैसे ही रहे हैं। आप लोग वैसे कितना लोगों ने केसीसी दिया है अगर जो मछली मारने वाले को नहीं पता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया कि जैसे किसान को केसीसी रहे, वैसे ही जो भी मछली मारेगा उसको भी केसीसी मिलेगा, और जो गाय मारेगा उसको भी केसीसी मिलेगा। यह गरीब के लिए यह सोच किसी ने किया तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। हम लोग दूसरा बताइए भाई, हम लोग तो साल से बता रहे हैं कि हम लोग 14 के बाद आए तो गैस दिए, बिजली दिए, शौचालय दिए, हर किसी को घर दिए। जितना लोग पुराना भी घर था 14,000 40,000, हम लोगों ने नियम बना दिया कि सबको 1 लाख रुपया देंगे, जिससे कि जिसका 40,000 रुपया तक का मकान है उसको फिर से बढ़िया से मकान करने का मौका मिले। 25 वर्ष जिसका भी मकान का हो गया है उसको फिर से नया मकान का पैसा दे। यह सोच अगर किसी का है तो केवल एक गरीब के बेटा का है, क्योंकि वह सोचता है कि हम लोग हर गरीब के घर में रोशनी दे, हर गरीब की चिंता करे, हर गरीब को अनाज के लिए रहे, हर गरीब अपना रोजगार कर सके, हर गरीब अपना इज्जत से जी सके। मोकामा में जहाँ की धरती से खाली VIP नेते लोग होता है, लेकिन जनता आज भी VIP नहीं है। जनता आज भी गरीब के गरीब है। खाली मुंह जवानी बोलने से काम नहीं चलता है, सरकार काम करती है। सरकार में हम तो मोकामा कल प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग गया थे, तो बड़ी उम्मीद था कि नीतीश जी आज कुछ बोलेंगे कि मोकामा टाइम करके कुछ योजना दीजिए, पैसा दीजिए। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पे एक शब्द नहीं बोले कि मोकामा टाइम में दे, या तो प्रधानमंत्री जी खुद घोषणा किए कि हम मोकामा टाइम के लिए दलहन का पैसा देते हैं, हम 250 करोड़ रुपया देते हैं। आज तक वो कहा है, कोई योजना क्यों नहीं शुरू हुआ है यह किसी को नहीं मालूम होता। जब आपके सांसद और विधायक का कोई दिलचस्पी नहीं रहेगा इलाका में काम करने का, तो कहाँ से काम होगा। खाली मुंह से मीठा बोलने से काम नहीं होता है, जमीन पर काम करना पड़ता है। और भाजपा में कोई नेता नहीं होता है, भाजपा में केवल कार्यकर्ता होता है। एक नरेंद्र मोदी जी सब देखते हैं, जो थोड़ा भी गड़बड़ी करेगा उसको हटाने में भी 1 मिनट देर नहीं लगाते हैं नरेंद्र मोदी। सबसे अनुरोध करेंगे कि 2 साल का खाली समय है, 25 में फिर चुनाव होगा। आप सब इस बार
सोनम देवी जी को वोट दीजिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और शंभू जी, आप गारंटी देते हैं ना, जिसका जिसका दिक्कत होगा सबका काम पहले करेगा। बोल चुके हैं, अगर सोनम देवी नहीं करेंगे तो धानुक का बेटा आपका सांसद नरेंद्र मोदी चलिए। आइए आपका काम करें। और हमारे बलराम मंडल जी हैं, विजय सागर जी हैं, पूरा समाज है। सुरेंद्र मेहता जी को थोड़ा सा बेगूसराय से दिक्कत हुआ, हम लोग दूसरे जगह से लड़ाके फिर इसको विधायक बनाए। बसरी में दूसरे किसी को नहीं किया टिकट, हम लोग हार गए थे। सुरेंद्र जी हम कहा कि नहीं, हमारा लड़ेगा, धानुक का बेटा लड़ेगा। और बेगूसराय में थोड़ा जगह की दिक्कत हो सकता है, तो दूसरे जगह से चुनाव लड़ा करके आज सुरेंद्र जी फिर विधायक बन के बैठे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का सोच है, सब आप लोग के बीच से है। हम लोग सब गरीब लोग एक साथ मिल करके एक बार फिर यहाँ पे कमल खिलाए। पहला बार कमल खिलेगा तो यहाँ का विकास होगा। एक एक चीज का हम लोग 2 साल बाद हिसाब देने आएंगे, तब यहाँ पे कमल खिलेगा ना। सब यहाँ के आपके समाज के लोग हैं, सब लोग वादा करते हैं, तो दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कोई 2 नंबर पे सोनम देवी जी को वोट दीजिएगा और हिसाब देने हम लोग फिर आएंगे। सब कोई को प्रणाम।